सबसे पहली चीज है इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अच्छे से आप दोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और एक चीज और याद रखो, इंट्रोडक्शन जितना सिंपल होगा आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा होगा। इंट्रोडक्शन जितना सिंपल होगा। क्यों सिंपल, क्यों? अगर आपने इंट्रोडक्शन में ही बनावटीपन चालू कर दिया, कई लोग जैसे आते हैं ना इंटरव्यू देने के लिए, तो सबसे पहले बोलेंगे थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सिखाता कौन है। आप ऐसे सोच के देखो थोड़ी देर, अगर आप थोड़ा सा भी सरफेस से नीचे जाओगे ना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप हो इंटरव्यूअर, आप बैठे हो उस साइड, आपके सामने हर एक बंदा आकर के पहले ये बोलता है थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। कैसा लगेगा तुम्हें? नॉर्मल इंटरव्यू कैसा होता है? एक बच्चे ने दरवाजा खोला, बोलेगा मे आई कम इन सर? यस, सिट। ठीक है, आप बैठ गए, आप क्या बोलोगे? थैंक यू सर। अब वो बोलेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप क्या बोलोगे? थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई क्या है ये, पता नहीं, लाइन यार अजीब सी, मुझे बहुत लोग बोलते हैं, तो मुझे लगता है मैं खुद इरिटेट हो जाता हूं। 10 इंटरव्यू में अगर कोई 10 बार बोल रहा है, मैं बोलता हूं क्या बकवास है यार। मैं बोल रहा हूं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तुम इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। खत्म बात। आप कहां से स्टार्ट करोगे? आप अपने ग्रीटिंग से स्टार्ट करोगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, यहां से स्टार्ट करो। देखो, इंट्रोडक्शन के बेसिस पे कोई आपको सिलेक्ट नहीं करने वाला, लेकिन अगर आपने ज्यादा फंबल किया तो रिजेक्ट जरूर कर सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि इंट्रोडक्शन में ही आपने पूरी एकदम सारी अंग्रेजी, सब लोग अपनी पूरी अंग्रेजी, पूरी इंग्लिश इंट्रोडक्शन में ही बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मिनट का इंट्रोडक्शन होता है, 1 से 1.5 मिनट का, उसी पे ही रट्टा मारा होता है। तो जब पहला इंट्रोडक्शन देना होता है तो ऐसा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं जैसा लगता है कि इंग्लैंड से आए हो। और जैसे ही उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, वहीं पे फंबल होना शुरू हो जाता है। जबकि यहां पे स्पीड भी आपकी नॉर्मल ही होनी चाहिए। वो आपको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है, तो कंफर्टेबल फील करो, कंफर्टेबल फील करना सीखो। जब वो बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो बहुत आराम से अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, सिंपलेस्ट फॉर्म में दो। सिंपलेस्ट फॉर्म, कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं उसको, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। क्योंकि मैं बताऊंगा कि वो कहां से क्वेश्चन पिक करेगा। आप ऐसे समझो, इंटरव्यूअर का काम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछना। अगर आपने उसको कोई प्रॉपर हुक नहीं दिया तो वो अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछेगा, डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने उसको अपने इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉपर हुक दे दिया तो फिर वो क्वेश्चन पूछेगा जो हुक आपने दिया उसको। अब यहां पे साइकोलॉजी आप रिवर्स कर सकते हो। आप इंटरव्यूअर को या इंटरव्यू को अपने फेवर में लेकर के जा सकते हो। कैसे लेकर के जा सकते हो? 2-3 पॉइंट अपने इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके के बोलो, और मैं बताऊंगा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कैसे बोलने हैं। क्योंकि जब आप ये पॉइंट बोलोगे तब इंटरव्यूअर जो होगा वो सोचेगा कि अच्छा इसने ये बोला है, चलो अब मैं इससे ये पूछना शुरू करता हूं। और अगर आपने नहीं बोले तो फिर वो वही पूछेगा जो उसको पूछना है। ठीक है, तो अब एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहली बात है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स 12 बजे के पहले, दोपहर में 12 बजे के पहले अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। 12 से 4:30 गुड आफ्टरनून। 4:30 के बाद हो रहा है गुड इवनिंग। 4:30 के बाद किसी भी टाइम हो रहा है, रात में 9 बजे हो रहा है, 10 बजे हो रहा है, तो भी क्या है? गुड इवनिंग। गुड नाइट मत बोल देना। हाँ, गुड नाइट बोल करके आ गए थे भाई एक दो लोग। गुड नाइट तब बोला जाता है जब हम जा रहे होते हैं, वो भी रात में, तो हम बोलते हैं गुड नाइट। और जाने के लिए एक दूसरा टर्म गुड बाय भी यूज करते हैं, लेकिन गुड नाइट का मतलब क्या है? अब हम जा रहे हैं, अब खत्म हो चुका है, अब मीटिंग खत्म हो गई, दैट इज गुड नाइट। गुड इवनिंग या नहीं दो। और हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हे, यो, ये सब चीजें नहीं चलेंगी वहां पे। कुछ लोग अलग ही लेवल में अंग्रेज हैं। इसने एक बच्चे को भेजा था लास्ट ईयर, मैं नाम नहीं बोल रहा हूं उसका, वो मतलब अच्छा बच्चा था, पढ़ने में भी अच्छा था, और इंटरव्यू जब भी देने आता था ना, वो बोलता ही यहां से था हेलो सर। और मैं उसको बता रहा हूं कि हेलो सर नहीं बोलना तुझे, फिर वो कहां से स्टार्ट करेगा? हेलो सर। आपको हेलो सर नहीं बोलना, क्या बोलना? सिंपल इंटरव्यू है। तो सबसे ये लिखते जाओ। सबसे पहली चीज क्या है? सब आप अपना इंट्रोडक्शन एक जगह पे, सपोज करो कि आपका मॉर्निंग में ही हो रहा है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन लिखते जाओ। उसने बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, गुड मॉर्निंग सर, देन आपका नाम और आप किस जगह से बिलोंग करते हो वो। तो या इन तीनों में से कोई एक चीज यूज करना। माई सेल्फ मत करना, माई सेल्फ इनफॉर्मल कैटेगरी में आता है। दिस इज, अब जैसे मुझे बोलना होगा तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा? दिस इज शोभित त्रिपाठी, और माई नेम इज शोभित त्रिपाठी, और आई एम शोभित त्रिपाठी। बिल्कुल सिंपल, कोई भी एक पिक कर लो। दूसरी चीज कि हम कहां से हैं,
तो अभी भी जैसे बहुत लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं ना, मैं पूछता हूं कि एक बच्चा बोलेगा सर आपकी कोचिंग ज्वाइन करनी है, मैं पूछता हूं कि हाँ आप कहां से हो, तो वो कहां से, पता है क्या बताते हैं, सर हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं। अरे यूपी बहुत बड़ा है भाई, यूपी में कहां से हो, बिहार में कहां से हो, आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है एंड देन अपने स्टेट का नाम बताना है। देन ये वो सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ये वो सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो अब जैसे ही आप आओगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो फैमिली में तो मैक्सिमम लोग मैसअप करते हैं। फैमिली जब बताना चालू करेंगे कि इन माय फैमिली, कई बार तो फैमिली बताना ही भूल जाते हैं, कई बार बताएंगे इन माय फैमिली माय मदर इज देयर, माय फादर इज देयर, माय ब्रदर इज देयर, माय सिस्टर, माय ग्रैंड मदर इज देयर। कोई कुछ कुछ लोग तो अपना पूरा ज्वाइंट फैमिली और फैमिली ट्री बताना चालू कर देते हैं। ये सब नहीं बताना यार। और फैमिली को एक लाइन में कैसे बताना है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा। तो अब यहां पे ये क्लियर हो गया कि यहां पेरेंट्स की बात हो गई है। अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स कौन कौन है, अब कौन कौन है, आई हैव, जो भी हो, 2 एल्डर ब्रदर, 2 एल्डर सिस्टर, 1 एल्डर सिस्टर, 1 यंगर ब्रदर, जो भी है आपकी फैमिली में, ठीक है, वो बता डालो। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जो भी है उनके बारे में बता दो। अगर कोई नहीं है तो फिर ये बताने के बजाय अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स बोलने की जरूरत नहीं है, इन माय फैमिली आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। और कोई 3 ही लोग हैं ना, तो पेरेंट भी होगा आप भी होगे। अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माय फादर इज अ सर्विसमैन और बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड ही इज वर्किंग। वो कहां काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। हमें ये प्रिपेयर करके जाना है, हमें ये प्रिपेयर करके जाना, और सबको एक तरीके से प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि यहां पे आकर के वो पूछेगा, यहां पे नहीं पूछेगा, ये तो वो लिख लेगा पहले, वो पहले ही लिख लेगा कि आपके फादर क्या करते हैं, या अगर आपके घर में भाई बहन होंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वो पहले लिख लेगा। यहां से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा कि वाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग योर फादर्स प्रोफेशन, वाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग योर फादर्स प्रोफेशन। बहुत घुमा घुमा करके पूछता है। कुछ कुछ लोग से जब पूछते हैं ना कि हु इज योर इंस्पिरेशन, वो बोलते हैं माय फादर, फिर वो बोलते हैं अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो। अब वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे क्या बताऊं, फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। मैंने यह लिख दिया है, बी प्रिपेयर्ड फॉर नॉट ज्वाइनिंग योर फादर्स प्रोफेशन। और लास्ट में आप बताओ कि आपकी मदर का प्रोफेशन क्या है। अगर वो कहीं पे जॉब नहीं कर रही है तो आप ये भी बोल सकते हो कि शी इज अ होम मेकर, हाउस मेकर, होम मेकर, कुछ भी बोल सकते हो, हाउस वाइफ, जो बताना चाहो बता सकते हो। लेकिन अब बात यह है कि आप अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, किसी ने सोचा अभी तक? देखो ये होती है सरफेस लेवल की बातें, मैं यही तुम्हें बताना चाहता हूं। और इसमें यह मत फील करना कि मेरी इंसल्ट हो रही है, ये आपको नॉलेज मिल रही है। जब हम बोलते हैं ना कि आप अपने फादर का प्रोफेशन क्यों नहीं जान, क्या है इसके फादर का प्रोफेशन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सभी लोग ले रहे हैं, टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, फिर क्या है, वो बनाते हैं, तब तो और मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये तो और भी बढ़िया चीज है कि अब आप मैन्युफैक्चर करके शोरूम्स तक ये सारा सामान पहुंचा रहे हो। हाँ, वो चीज बना करके खुद ही बेच रहे हैं। तो इससे एक चीज और सीखने मिल रही है कि आपके पापा बिजनेस नहीं सीख रहे हैं, एक्चुअली वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, क्योंकि खुद बना रहे हैं और खुद बेच रहे हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि खुद बना करके दूसरों को लगाओ काम पे। तो ये चीज वो इंटरव्यूअर पूछेगा ही आपसे और डिटेल में जाकर के, तो बोलेगा कि चलो एक आइडिया मैं देता हूं तुम्हें कि तुम ये काम करो कि वो बना करके तुम कहीं और सेल करवाओ। अब वो बोलेगा कि करोगे ये काम, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं। पूछेगा क्यों, क्योंकि मर्चेंट है। तो पूछेगा क्यों, क्यों, बस है, फंस गया ना। यही होती है सरफेस लेवल थिंकिंग। यही मैं तुम्हें बता रहा हूं कि जो मैं शुरू शुरू में बोल रहा था ना कि वो ऑनलाइन स्कैम चल रहा है, वहां पे आपको 4 बात ऐसी सिखा। अभी तो खैर इसको तो पता ही नहीं है, हम एक एक करके चलेंगे कि वो रटवा देते हैं कि यही रट लो। क्यों मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि बहुत एडवेंचर है, 9 to 5 जॉब नहीं है, पूरी दुनिया घूमने के लिए मिलेगी, ये 3 चीजें बता दो। तो एंग्लो ईस्टर्न वाला पता है क्या बोल देता है कि अच्छा बहुत एडवेंचर है, एक काम करो मैं तुम्हें एक और एडवेंचर वाला काम बताता हूँ। 14 पीक्स में देखा था ना वो, वहां चले जाओ, सुपर एडवेंचर और पैसा भी लाखों में मिलता है, करोगे काम, नहीं।
क्यों? मर्चेंट नेवी, क्यों? बस गए। इसलिए मैं बोल रहा हूं सरफेस लेवल से थोड़ा नीचे जाना है। नाउ अब उसके बाद बोलेगा, वो नहीं बोलेगा, आप ही बोलोगे एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई है, आपने कोई सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो आप बता सकते हो कि आई हैव डन दिस सर्टिफिकेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इन दिस सेगमेंट, जो भी आपने कर रखा है वो। अगर नहीं कर रखा है, आपके पास कोई प्राइज होंगे, कुछ मेडल्स होंगे, किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे होगे, वो मेंशन करो। जो भी अचीवमेंट आपके हैं वो यहां पे मेंशन करो, ठीक है। एंड जो भी आपकी हॉबीज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आपकी हॉबीज है, जो भी आपकी हॉबीज है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब आपकी हॉबीज कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे वो ऐसा क्वेश्चन पूछे कि आप इंटरव्यू को अपने फेवर में ला सको। मान लो आप बोल रहे हो कि सर माई हॉबीज आर बुक रीडिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी बुक पढ़ रहे हो, आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हो, या कौन कौन सी बुक पढ़ी है। अब आप बुक का नाम बताओगे, से आपने बोल दिया कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ रहा हूं या रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहा हूं, और बाई चांस उसने भी वो बुक पढ़ी हुई है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नहीं तो पूछेगा व्हाट इज द समरी ऑफ दैट बुक। आपने बोला मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, किसका म्यूजिक सुनते हो, हु इज योर फेवरेट सिंगर। आपने बोला मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, पूछेगा क्रिकेट में भी नया रूल आया अभी, वो क्या है नया रूल। जो भी हॉबीज बोलोगे उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके जाओ और उसके आंसर्स के लिए रेडी रहो। कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। अगर एडिशनल कुछ अचीवमेंट्स नहीं है तो कुछ इंपैक्ट पड़ता है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता यार। एडिशनल अचीवमेंट्स आपके पास नहीं है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि वो आपसे ये अलग से पूछ सकता है कि आपकी लाइफ की कोई अचीवमेंट्स हैं, और सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अचीवमेंट वही होते हैं जिनके साथ में सर्टिफिकेट या मेडल लटक करके आता है, जरूरी नहीं है। आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके खुद के पर्सनल अचीवमेंट्स हो, जो छोटे छोटे अचीव। कई लोगों को लगता है कि सर ये तो बहुत छोटा अचीवमेंट है कि मैंने स्कूल में ऐसा किया था, लेकिन एक छोटा अचीवमेंट पूरी लाइफ बदलने की ताकत रखता है, ठीक है। आपके घर में सपोज करो कोई बीमार हो गया और फिर उसको हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, आप घर पे अकेले हो और आपने घर मैनेज कर लिया, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक छोटे बच्चे के लिए, जिसको हम लोग सोचते हैं कि अरे ये अचीवमेंट है क्या, नहीं यही है अचीवमेंट। आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, आप उसके साथ में मैनेज कर रहे हो। एक लड़का लास्ट ईयर आया था, बल्कि इसी फेब बैच के लिए आया था, उसको लगता था उसकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। मैंने बोला तू करता क्या था घर में, कहता कि पापा फार्मर थे, तो मैंने कहा फिर, कहता मैं जाता था उनके साथ काम कराता था। मैंने कहा भाई ये भी अचीवमेंट है कि तू रात में जा रहा है वहां पानी लगवा रहा है, फिर सुबह जा रहा है, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई भी कर रहा है, और फिर उसके बाद रात में फिर से जा रहा है। दैट इज सम काइंड ऑफ अचीवमेंट। यहां तक के सेशन को समअप कर देता हूं। यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने देखा इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में क्या हुआ है, हमने अपने आप को बिल्कुल सिंपल, सबने अपना अपना इंट्रोडक्शन बना लिया होगा अब तक, और यहां पे 2 हुक मिले हैं। एक, जब आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हो तो व्हाई नॉट योर फादर्स प्रोफेशन। दूसरा, व्हाट आर योर हॉबीज। ये ऐसी चीजें हैं जहां से आप अपनी रेपो बिल्डअप कर सकते हो।